मैंने अपना व्रत खोल लिया है, आप भी खोल लीजिए। और बड़ी बहन जैसे इस प्रसाद को देखती हैं तो क्रोध में आ जाती हैं, कहती कि आज के दिन ये प्रसाद लेना मतलब कीड़े मकोड़े खाने के बराबर है। तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जो अगला जन्म है वो ऐसा होगा कि पूरे जीवन में केवल कीड़े और मकोड़े ही खाओगी। कह दीजिए जय माता। छोटी बहन विनती करती हैं कि मुझसे अपराध अनजाने में हुआ है, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये प्रसाद नहीं लेना चाहिए। बड़ी बहन कहती हैं कि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर ये वरदान दे सकती हूँ कि तुम्हारा जन्म तो ऐसी ही योनि में होगा जहाँ पर तुम केवल कीड़े और मकोड़े खाओगी। पर यदि तुम सनातन धर्म के लिए, मानवता के लिए कोई भी ऐसा कार्य कर दो जिससे लोगों का भला हो जाए, तो अगला जन्म तुम्हारा राजयोग में होगा और तुम्हारे मुक्ति का द्वार खुलेगा। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। ऐसा वरदान देकर बड़ी बहन वापस चली जाती हैं, छोटी बहन यहीं रह जाती है। और ऐसा कौन सा जन्म होता है जिसमें हमें कीड़े मकोड़े खाने, कौन सा? और हमें, मैंने इसलिए कहा क्योंकि 84 लाख योनियों को भोगते भोगते हम यहाँ पहुँचे हैं या हमें आगे जाना है। ये डिसीजन यहीं से होगा, जो बैलेंस शीट बनेगी उस हिसाब से आगे चला जाएगा। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। आप में से किस किस ने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है? दुर्वासा ऋषि को हम क्यों जानते हैं? हमारे हिंदू धर्म के सबसे क्रोधी ऋषि हुए हैं दुर्वासा ऋषि। एक समय की बात थी, दुर्वासा ऋषि अपनी समाधि में मग्न बैठे थे। उसी समय गौ माता वहां से निकली, कमंडल में जल देखा, गौ माता को प्यास लगी थी, जल पीने की कोशिश की तो कमंडल गिर गया। ऋषि महाराज की समाधि टूट गई, क्रोध में आ गए और चिमटे से गौ माता पर प्रहार कर दिया, गौ माता को लहूलुहान कर दिया। उसी समय गुरुदेव वहां आए और कहने लगे, ऋषि महाराज आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारे हिंदू धर्म में गौ को माँ का स्थान दिया है। सही बात है जी, गौ को माँ का स्थान दिया है। क्यों गौ को हम माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली। हम 100 जगह अगर कथा करते हैं ना, तो 100 में से 100 जगह एक ही जवाब आता है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान होता है। पर एक समय के बाद हमारी अपनी माँ भी हमें दूध पिलाना छोड़ देती है। उसके बाद गौ माता का दूध ही पी करके पहले बच्चे बड़े होते थे, तो इसलिए गौ को माँ का स्थान दिया है। और जैसे माँ की कोई भी कड़वी से कड़वी बात भी आपके लिए बुरी नहीं हो सकती, ऐसे ही गौ का कोई भी चीज़, उसकी थूक से लेकर उसके मूत्र तक आपके लिए कभी बुरा नहीं हो सकता, वो अच्छा ही करेगा। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। तो इसलिए गौ को माँ का स्थान देते हैं। और पीपल को हम क्यों पूजते हैं? क्या बात है, सारे ज्ञानी आज ही मिल रहे हैं हमको। अच्छा, नहीं भैया ने पहले हमारी कथा नहीं सुनी होगी, है ना? देखिए सही बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश हर भगवान कण कण में है। एक हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जो पत्थर को भी पूजता है, कण कण को मानता है, हर चीज में भगवान देखता है। हर चीज में हम पेड़ पौधे पत्तियों, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, है ना? पर पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है पूरी दुनिया में जो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता है, पर उस पर कोई फल फूल नहीं लगते, जड़ें फैल जाती हैं। तो लोग इसको काटे ना, इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसको बोला कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, आप इसे काटिए मत और इसमें मीठा जल चढ़ाइए। और मीठा जल क्यों चढ़ाइए? क्योंकि पीपल की जड़ में एक कीड़ा होता है जो सिर्फ मीठे से मरता है। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। तो अगली बार जब हम पीपल पर पानी चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो ये तो माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है, पर ये भी माने कि यही वो पेड़ है जो कुछ और दिन तक हमें ऑक्सीजन दे सकता है। वरना हमने जितनी फैक्ट्रियां लगा के धुएं कर दी हैं तो बहुत मुश्किल है आगे। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। अब तो हमारे कमरों तक एयर प्यूरीफायर आ गए हैं,
पहले तो कहीं भी छत के बालकनी में कहीं चले जाइए, इतनी खुली हवा होती थी। कह दीजिए जय माता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपने गौ माता पर प्रहार किया है, ये आपका जो अपराध है ये क्षमा योग्य नहीं है। आपको ये दंड दिया जाता है कि आप इस आश्रम से निष्कासित किए जाते हैं। आप जंगल में जाइए और तपस्या कीजिए। गुरु महाराज का आदेश पाके दुर्वासा ऋषि जंगल में चले जाते हैं और ये विचार किया जाता है क्योंकि ये अपराध जो है इस आश्रम की भूमि पर ही हुआ है, तो अब ये भूमि जो है संतों के रहने लायक नहीं रह गई। यहाँ पर संत महात्मा कैसे पूजा पाठ करेंगे, तो अब इस भूमि को कैसे वापस पवित्र किया जाए, इसका उपाय निकाला जाता है कि बड़े बड़े ऋषि महाराज ऋषि मुनियों को बुलाया जाता है कि एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए, जिस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि महाराज आएंगे और उस यज्ञ के प्रताप से फिर से ये भूमि पूजा के योग्य हो जाएगी। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। तो ऐसा विचार करके निमंत्रण भेजा जाता है सभी मुनियों के पास और यही संदेश चलते चलते दुर्वासा ऋषि तक भी पहुंचता है और कहते हैं कि हर बात के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक अच्छा, तो दुर्वासा ऋषि इसका दूसरा मतलब निकालते हैं। सोचते हैं कि ये कोई यज्ञ वज्ञ का कोई प्लान नहीं है इनका, ये तो मुझे बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि जब ये ऋषि मुनि आएंगे तो इन्हें ये भी तो बताना पड़ेगा कि इस यज्ञ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मेरी भी बदनामी होगी। बदला लेने की ठान लेते हैं, योग माया से एक बांस का रूप धारण करते हैं, चोंच में एक मरे हुए सांप को धारण करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है। कह दीजिए जय माता। आप में से कितने लोग यज्ञ में हवन में बैठे हैं? जो लोग हवन में बैठे हैं उन्हें पता है कि यज्ञ में एक समय आता है जब पूर्ण अंतिम आहुति दी जाती है, अंतिम पूर्ण आहुति दी जाती है। तो इस यज्ञ में भी जब अंतिम पूर्ण आहुति का समय आता है तो जो सेवादार प्रसाद तैयार कर रहे हैं वो प्रसाद को अकेला छोड़ करके हवन कुंड के पास आ जाते हैं। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय। मैंने कहा प्रसाद को अकेला छोड़ के, वाकई प्रसाद अकेला है क्या? वाकई प्रसाद अकेला है? वहाँ कौन है? वहाँ दुर्वासा ऋषि हैं जिनके चोंच में वो मरा हुआ सांप है और वो छिपकली भी वही है। दुर्वासा ऋषि सोचते हैं कि ये सबसे अच्छा मौका है, उस मरे हुए सांप को प्रसाद के पात्र में डाल देते हैं। सोचते हैं कि प्रसाद जहरीला हो जाएगा और मुझसे ज़्यादा बदनामी इस यज्ञ की होगी, जो भी इस प्रसाद को खाएगा या तो बीमार हो जाएगा या फिर, कह दीजिए जय माता। पर जाको राखे साइया पाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। वो छिपकली जैसे ही इस सारे दृश्य को देखती है उसे अपने पूर्व जन्म की वो बात याद आ जाती है कि अगर आज मैं हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानवता के लिए कुछ कर जाऊं तो शायद मेरी मुक्ति का द्वार खुल सकता है। कह दीजिए जय माता। तो जैसे ही सेवादार वापस आते हैं उनकी आंखों के सामने वो छिपकली उस पात्र में छलांग लगा देती है और सेवादार उसके इस काम को देखकर श्राप दे देते हैं कि जा नीचनी, नीचा वाला काम कीता तेरा नीचा विश्वासा, कि तूने नीचों जैसा काम किया, यज्ञ के प्रसाद को दूषित कर दिया, तेरा नीचों में ही वास हो। कह दीजिए जय माता। तो विचार किया जाता है कि अब ये प्रसाद तो जहरीला हो चुका है, इसे क्या किया जाए, तो कोई जानवर भी इसे खाकर बीमार ना हो जाए, ऐसा उपाय करने के लिए जंगल में एक खड्डा खोदा जाता है, उसमें इस प्रसाद को पलट दिया जाता है और जब प्रसाद पलटते हैं तो नीचे से क्या निकलता है? मरे हुए सांप का पिंजर निकलता है, जिसे देखते ही सेवादारों को समझने में देर नहीं लगती कि अगर आज इस छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो शायद इस खड्डे में कुछ और ही दबाया जा रहा होता। कह दीजिए जय माता। तो फिर वही बात आ जाती है कि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं हो सकता। ये श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर ये वरदान देते हैं कि तुम्हारा वास तो जरूर नीचों में होगा, पर तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी प्रसिद्धि ऐसी होगी कि हर लोक में तुम्हारी गाथा गाई जाएगी। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। कहाँ तक पहुंची गिनती? 35। ठीक, बस बीच बीच में टेस्ट करना पड़ेगा। कह दीजिए जय माता, ताकि हमें पता रहे कि हमारी ट्रेन किस स्पीड से चल रही है। फिर कह दीजिए जय माता।
तो विचार किया जाता है कि अब क्या किया जाए। वरदान दिया जाता है कि तुम्हारी प्रसिद्धि ऐसी होगी कि हर युग में तुम्हारी गाथा गाई जाएगी। अब ये सारा जो दृश्य है ये बड़ी बहन ऊपर से देख रही है, स्वर्ग से सोचती हैं कि हम तो गए थे इस माया लोक का माया जाल देखने के लिए, पर रह गए इसी माया जाल में फंस करके। एक जन्म से निकले तो दूसरे जन्म में एक श्राप एक वरदान ऐसे ही उलझते चले जाते हैं। यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं हमारी बैलेंस शीट बनती चली जाती है और उसी के अनुसार हमारे अगले जन्म डिसाइड हो जाते हैं। तो ये एक मौका है। ये तो नहीं कह सकते कि इस कलयुग में हम सब कुछ सत्कर्म करें, पर जो भी करें ये मान कर करें कि हम अपने भगवान से कनेक्टेड हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही है, उसमें किसी का नुकसान नहीं हो। ऐसा सोच करके चलते रहिए। वो बाकी जानी जान है अपने आप सबको चलाती है। कह दीजिए जय माता दी, फिर कह दीजिए जय माता दी। तो बड़ी बहन छोटी बहन को इस माया जाल से वापस निकालने के लिए राजा इंद्र से फिर से आज्ञा लेती हैं और पृथ्वी लोक पर जन्म लेती हैं। आपने राजा स्पर्श के बारे में सुना है। हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही धनवान धर्मवान और कर्मवान एक राजा हुए हैं, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के घर में कोई औलाद नहीं थी। बड़ी बहन कन्या के रूप में राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती हैं। ऋषि मुनियों को बुलाया जाता है, कुंडलियां बनवाई जाती हैं। राजा पूछते हैं कि महाराज बताइए इस कन्या का भाग्य कैसा है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि महाराज इस कन्या का भाग्य बहुत ही उदयशील है, बहुत भाग्यशाली है। जहां पांव रखेगी हरियाली हो जाएगी, आपकी प्रजा वाह वाह कर उठेगी। राजा कहते हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ समय बाद फिर राजा के घर में एक और कन्या का जन्म होता है, क्योंकि वरदान ये था कि अगर तुम धर्म के लिए कुछ कर दोगी तो तुम्हारा अगला जन्म जो है वो राजयोग में होगा, पर श्राप ये था कि नीचों में वास होगा। तो पहले वरदान को पूरा करने के लिए छोटी बहन भी राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती हैं। फिर से पंडितों को बुलाया जाता है, फिर से कुंडलियां बनवाई जाती हैं। इस बार पंडित कुछ कहते नहीं। राजा पूछते हैं महाराज आप कुछ बताते क्यों नहीं। पंडित कहते हैं राजन क्या बताएं, इस कन्या का तो भाग्य बहुत ही गर्भ में है, ये बहुत अभाग्यशाली है। जहाँ पांव रखेगी वहाँ सूखा पड़ जाएगा, आपकी प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी। आप एक काम कीजिए, इस कन्या को मरवा दीजिए। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। राजा कहते हैं कन्या को मरवा दूं, मैं चलता भी हूं तो नजर नीची करके कि मेरे पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, और आप कहते हैं इस नन्ही सी जान को मरवा दूं, ये तो मुझसे ना हो पाएगा। अगर ये कन्या इतनी अभाग्यशाली है तो मैं इसे लेकर इस नगर की सीमा से बाहर चला जाता हूं। पंडित कहते हैं राजन आप एक औलाद के लिए सैकड़ों औलादों को नहीं छोड़ सकते। आपकी प्रजा भी आपकी औलाद है, उसे नहीं छोड़ सकते। कहते फिर क्या करें। तो एक विचार किया जाता है कि एक लकड़ी का बक्सा बनाया जाए, उसमें उसे हीरे मोती अशर्फियों से जड़ दिया जाए। इस कन्या के पालन पोषण का जितना भी धन बनता हो उसके बराबर की सोने की अशर्फियाँ उसमें रखकर, इस कन्या को उसमें रखकर बहते पानी में छोड़ दिया जाए, जिससे ये कन्या इस राज्य की सीमा से बाहर हो जाएगी। और जिसको भी ये कन्या मिलेगी उसके पास इतना धन जरूर आ जाएगा कि इस कन्या का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। तो यही विचार करके बक्सा बनाया जाता है, कन्या को उसमें रख करके बहा दिया जाता है। सुबह सुबह का समय है, पंडित जी महाराज घाट पर स्नान कर रहे हैं। दूर से देखते हैं कि एक लकड़ी का बक्सा हीरे मोतियों से जड़ा हुआ पानी में बहता हुआ आ रहा है। पंडित जी सोचते हैं आज तो तिहाड़ी बन गई, सुबह सुबह सही बोनी हो गई। कह दीजिए जय माता। पंडित जी हाथ बढ़ाते हैं तो बक्सा थोड़ा पीछे हो जाता है। पंडित जी पानी में नीचे उतरते हैं, बक्सा और पीछे हो जाता है। 2 सीढ़ी और उतर जाते हैं, बक्सा और पीछे चला जाता है। पानी गले तक आ जाता है पर बक्सा हाथ में नहीं आता। पंडित जी कहते हैं आई हुई लक्ष्मी को तो ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो दूर देखते हैं कि जो एक भील जो है, भील समझते हैं आप, भील किसे कहते हैं? नीच जाति के शिकारी होते हैं जो जंगलों में शिकार करते हैं,
उनको शिकारी कहते हैं, जो मछली पकड़ते हैं उनको भील कहते हैं। तो देखते हैं कि एक भील जो है, भील एक जाति है, आपने रामायण पढ़ी होगी तो निषाद राज भील थे ये सब। तो देखते हैं कि एक भील जो है वो अपना जाल फैला रहा है। तो आवाज लगाते हैं, अरे भील जरा बात सुनो। भील सोचते हैं कि रोज तो पंडित जी कहते हैं जरा थोड़ा दूर से निकलो, छू गए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आज कह रहे हैं जरा बात सुनो। दौड़ते हुए जाते हैं, जी पंडित जी महाराज बताइए। कहते हैं देखो मेरा बक्सा हाथ से छूटकर पानी में बह गया, जरा इसे किनारे पर ले जाओ। तो भील कहते हैं महाराज एक तो पंडित और सुबह सुबह का समय है, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती। पंडित जी कहते हैं क्या बात है? कहते हैं कि मैं भील हूँ, मैं पानी के अंदर की मछलियाँ देख लेता हूँ, आपको क्या लगा ऊपर बहता हुआ बक्सा मुझे नहीं दिखा होगा? पंडित जी कहते हैं क्या करना है? कहते हैं आप बताओ। कहते हैं पंडित जी सोचते हैं कि अंदर तो क्या होगा, किसी का खाली बक्सा वैसे ही बह गया होगा। कहते हैं काम करो, बाहर का मेरा, अंदर का। वो कहते हैं ये तो पक्का करूं कि जो बाहर का है वो तो मेरा है। तो भील पानी में छलांग लगा देते हैं, किनारे पर लाकर बक्सा खोला जाता है तो क्या निकलता है जी? क्या निकलता है? कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यहाँ पर भी वही दृश्य है। भील को तो दिख रही है कन्या, क्योंकि उसके घर पे कोई औलाद नहीं है। और पंडित जी को क्या दिख रही हैं? अशरफियाँ। पंडित जी फटाफट बात बदल देते हैं, नहीं 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 नहीं, अंदर का मेरा, बाहर का तेरा। भील कहते हैं नहीं महाराज, अंदर का भी आपका, बाहर का भी आपका, मुझे तो बस ये कन्या दे दो, क्योंकि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। और पंडित जी कहते हैं इससे बढ़िया कोई? कहते हैं लीजिए आप इस कन्या को लीजिए, आप चलिए और मैं जाता हूँ अपने घर। तो भील जो है कन्या को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर धर्मपत्नी को आवाज लगाते हैं कि भगवान देखो मैं क्या लाया हूँ। और धर्मपत्नी बाहर आते ही माथा पकड़ लेती हैं, कहती हैं लो हमें भगवान ने औलाद नहीं दी, इसका मतलब तुम रोज किसी का बच्चा ले आओ उठाकर खेलने के लिए, फिर उसके मम्मी पापा लड़ते हुए मेरे पास आ जाते हैं। बोले नहीं, ये औलाद हमें भगवान ने ही दी है। सारी कथा बताते हैं और श्राप के अनुसार उस छोटी कन्या का जो पालन पोषण है वो एक भील के घर में, एक नीच जाति के भील के घर में होने लगता है। और उसका नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है जी? जिन्होंने कथा सुनी है वो बताइए, क्या नाम रखा जाता है छोटी बहन का? अच्छा, बड़ी बहन का क्या नाम था? वो मैं भी बताना भूल गया आपको। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का रुक्मणी नहीं, रुक्मणी भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। हाँ आपने ठीक बताया, मैं उनको बता रहा था। रुक्मणी जो है वो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। और यहाँ छोटी बहन का नाम रखा जाता है रुक्मन। कहते हैं कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब आपका अपना रिश्तेदार आकर के बोलता है कि गुड़िया बड़ी हो गई, कुछ सोचा, तो पता चलता है लो जी हमारी भी बच्ची बड़ी हो। तो ऐसे ही दोनों बेटियां अपने अपने घरों में बड़ी हो जाती हैं। दोनों के विवाह का समय आता है और दोनों बहनें एक ही राज्य में, एक ही पिता के घर में पैदा हुई हैं। अब अलग अलग हैं और वापस यहाँ कहानी घूमती है और वापस अब एक ही शहर में आ रही हैं। हरिपुर कस्बे के राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह हो जाता है। किसके साथ होता है जी? हरिश्चंद्र नहीं, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। ये है हरिपुर कस्बे के राजा हरिचंद। राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह हो जाता है और तारा बन जाती हैं तारा रानी। और उसी कस्बे के एक सफाई कर्मचारी के साथ रुक्मन का विवाह हो जाता है। अब दोनों बहनें एक ही नगर से निकली हैं और वापस एक ही नगर में आ गई हैं, पर एक है रानी और एक है नौकरानी। नौकरानी क्यों? क्योंकि रुक्मन की जो सास है वो तारा के महलों में सफाई का काम करने जाती है। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। गिनती कितनी हो गई? 45 नहीं, 35 तो आपने बहुत देर पहले बता दी। अच्छा कोई बात नहीं, एक और बार कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। अच्छा कथा सही चल रही है? जिन्होंने कथा पहले सुनी हुई है
या जिन्होंने नहीं भी सुनी हुई है, कथा ठीक चल रही है, सही जा रही है? एक गलती हुई है मुझसे अभी, आप बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा। अगर आपने पकड़ी तो, नहीं पकड़ी ना, ये पकड़ा करो ऐसे से। देखिए, चलिए ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकल करी जाती है और उसी के अनुसार हमारे अगले जन्म डिसाइड हो जाते हैं। तो ये एक मौका है। ये तो नहीं कह सकते कि इस कलयुग में हम सब कुछ सत्कर्म करें, पर जो भी करें ये मान कर करें कि हम अपने भगवान से कनेक्टेड हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही है, उसमें किसी का नुकसान नहीं हो, ऐसा सोच करके चलते रहिए। वो बाकी जानी जान है, अपने आप सबको चलाती है। कह दीजिए जय माता दी, फिर कह दीजिए जय माता दी। तो बड़ी बहन छोटी बहन को इस माया जाल से वापस निकालने के लिए राजा इंद्र से फिर से आज्ञा लेती हैं और पृथ्वी लोक पर जन्म लेती हैं। आपने राजा स्पर्श के बारे में सुना है? हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही धनवान, धर्मवान और कर्मवान एक राजा हुए हैं, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के घर में कोई औलाद नहीं थी। बड़ी बहन कन्या के रूप में राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती हैं। ऋषि मुनियों को बुलाया जाता है, कुंडलियां बनवाई जाती हैं। राजा पूछते हैं कि महाराज बताइए इस कन्या का भाग्य कैसा है? तो ऋषि मुनि कहते हैं कि महाराज इस कन्या का भाग्य बहुत ही उदयशील है, बहुत भाग्यशाली है। जहां पांव रखेगी हरियाली हो जाएगी, आपकी प्रजा वाह वाह कर उठेगी। राजा कहते हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ समय बाद फिर राजा के घर में एक और कन्या का जन्म होता है, क्योंकि वरदान ये था कि अगर तुम धर्म के लिए कुछ कर दोगी तो तुम्हारा अगला जन्म जो है वो राजयोग में होगा, पर श्राप ये था कि नीचों में वास होगा। तो पहले वरदान को पूरा करने के लिए छोटी बहन भी राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती हैं। फिर से पंडितों को बुलाया जाता है, फिर से कुंडलियां बनवाई जाती हैं। इस बार पंडित कुछ कहते नहीं। राजा पूछते हैं महाराज आप कुछ बताते क्यों नहीं? पंडित कहते हैं राजन क्या बताएं, इस कन्या का तो भाग्य बहुत ही गर्भ में है, ये बहुत अभाग्यशाली है। जहाँ पांव रखेगी वहाँ सूखा पड़ जाएगा, आपकी प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी। आप एक काम कीजिए, इस कन्या को मरवा दीजिए। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। राजा कहते हैं कन्या को मरवा दूं? मैं चलता भी हूं तो नजर नीची करके कि मेरे पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, और आप कहते हैं इस नन्ही सी जान को मरवा दूं? ये तो मुझसे ना हो पाएगा। अगर ये कन्या इतनी अभाग्यशाली है तो मैं इसे लेकर इस नगर की सीमा से बाहर चला जाता हूं। पंडित कहते हैं राजन आप एक औलाद के लिए सैकड़ों औलादों को नहीं छोड़ सकते। आपकी प्रजा भी आपकी औलाद है, उसे नहीं छोड़ सकते। कहते फिर क्या करें? तो एक विचार किया जाता है कि एक लकड़ी का बक्सा बनाया जाए, उसमें उसे हीरे मोती अशर्फियों से जड़ दिया जाए। इस कन्या के पालन पोषण का जितना भी धन बनता हो उसके बराबर की सोने की अशर्फियाँ उसमें रखकर, इस कन्या को उसमें रखकर बहते पानी में छोड़ दिया जाए, जिससे ये कन्या इस राज्य की सीमा से बाहर हो जाएगी। और जिसको भी ये कन्या मिलेगी उसके पास इतना धन जरूर आ जाएगा कि इस कन्या का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। कह दीजिए जय माता दी, फिर कह दीजिए जय माता दी। तो यही विचार करके बक्सा बनाया जाता है, कन्या को उसमें रख करके बहा दिया जाता है। सुबह सुबह का समय है, पंडित जी महाराज घाट पर स्नान कर रहे हैं। दूर से देखते हैं कि एक लकड़ी का बक्सा हीरे मोतियों से जड़ा हुआ पानी में बहता हुआ आ रहा है। पंडित जी सोचते हैं आज तो तिहाड़ी बन गई, सुबह सुबह सही बोनी हो गई। कह दीजिए जय माता। पंडित जी हाथ बढ़ाते हैं तो बक्सा थोड़ा पीछे हो जाता है। पंडित जी पानी में नीचे उतरते हैं, बक्सा और पीछे हो जाता है। 2 सीढ़ी और उतर जाते हैं, बक्सा और पीछे चला जाता है। पानी गले तक आ जाता है पर बक्सा हाथ में नहीं आता। पंडित जी कहते हैं आई हुई लक्ष्मी को तो ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो दूर देखते हैं कि जो एक भील जो है, भील समझते हैं आप? भील किसे कहते हैं? नीच जाति के शिकारी होते हैं, जो जंगलों में शिकार करते हैं उनको शिकारी कहते हैं, जो मछली पकड़ते हैं उनको भील कहते हैं। तो देखते हैं कि एक भील जो है, भील एक जाति है। आपने रामायण पढ़ी होगी तो निषाद राज भील थे ये सब। तो देखते हैं कि एक भील जो है
वो अपना जाल फैला रहा है। तो आवाज लगाते हैं, अरे भील जरा बात सुनो। भील सोचते हैं कि रोज तो पंडित जी कहते हैं जरा थोड़ा दूर से निकलो, छू गए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आज कह रहे हैं जरा बात सुनो। दौड़ते हुए जाते हैं, जी पंडित जी महाराज बताइए। कहते हैं देखो मेरा बक्सा हाथ से छूटकर पानी में बह गया, जरा इसे किनारे पर ले जाओ। तो भील कहते हैं महाराज एक तो पंडित और सुबह सुबह का समय है, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती। पंडित जी कहते हैं क्या बात है? कहते हैं कि मैं भील हूँ, मैं पानी के अंदर की मछलियाँ देख लेता हूँ, आपको क्या लगा ऊपर बहता हुआ बक्सा मुझे नहीं दिखा होगा? पंडित जी कहते हैं क्या करना है? कहते हैं आप बताओ। कहते हैं पंडित जी सोचते हैं कि अंदर तो क्या होगा, किसी का खाली बक्सा वैसे ही बह गया होगा। कहते हैं काम करो, बाहर का मेरा, अंदर का। वो कहते हैं ये तो पक्का करूं कि जो बाहर का है वो तो मेरा है। तो भील पानी में छलांग लगा देते हैं, किनारे पर लाकर बक्सा खोला जाता है तो क्या निकलता है जी? क्या निकलता है? कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यहां पर भी वही दृश्य है। भील को तो दिख रही है कन्या, क्योंकि उसके घर पे कोई औलाद नहीं है। और पंडित जी को क्या दिख रही हैं? अशरफियां। पंडित जी फटाफट बात बदल देते हैं, नहीं 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 नहीं, अंदर का मेरा, बाहर का तेरा। भील कहते हैं नहीं महाराज, अंदर का भी आपका, बाहर का भी आपका, मुझे तो बस ये कन्या दे दो, क्योंकि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। और पंडित जी कहते हैं इससे बढ़िया कोई? कहते हैं लीजिए आप इस कन्या को लीजिए, आप चलिए और मैं जाता हूँ अपने घर। तो भील जो है कन्या को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर धर्मपत्नी को आवाज लगाते हैं कि भगवान देखो मैं क्या लाया हूँ। और धर्मपत्नी बाहर आते ही माथा पकड़ लेती हैं, कहती हैं लो हमें भगवान ने औलाद नहीं दी, इसका मतलब तुम रोज किसी का बच्चा ले आओ उठाकर खेलने के लिए, फिर उसके मम्मी पापा लड़ते हुए मेरे पास आ जाते हैं। बोले नहीं, ये औलाद हमें भगवान ने ही दी है। सारी कथा बताते हैं और श्राप के अनुसार उस छोटी कन्या का जो पालन पोषण है वो एक भील के घर में, एक नीच जाति के भील के घर में होने लगता है। और उसका नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है जी? जिन्होंने कथा सुनी है वो बताइए, क्या नाम रखा जाता है छोटी बहन का? अच्छा, बड़ी बहन का क्या नाम था? वो मैं भी बताना भूल गया आपको। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का रुक्मणी नहीं, रुक्मणी भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। हाँ आपने ठीक बताया, मैं उनको बता रहा था। रुक्मणी जो है वो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। और यहाँ छोटी बहन का नाम रखा जाता है रुक्मन। कहते हैं कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब आपका अपना रिश्तेदार आकर के बोलता है कि गुड़िया बड़ी हो गई, कुछ सोचा, तो पता चलता है लो जी हमारी भी बच्ची बड़ी हो। तो ऐसे ही दोनों बेटियां अपने अपने घरों में बड़ी हो जाती हैं। दोनों के विवाह का समय आता है और दोनों बहनें एक ही राज्य में, एक ही पिता के घर में पैदा हुई हैं। अब अलग अलग हैं और वापस यहाँ कहानी घूमती है और वापस अब एक ही शहर में आ रही हैं। हरिपुर कस्बे के राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह हो जाता है। किसके साथ होता है जी? हरिश्चंद्र नहीं, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। ये है हरिपुर कस्बे के राजा हरिचंद। राजा हरिचंद के साथ तारा का विवाह हो जाता है और तारा बन जाती हैं तारा रानी। और उसी कस्बे के एक सफाई कर्मचारी के साथ रुक्मन का विवाह हो जाता है। अब दोनों बहनें एक ही नगर से निकली हैं और वापस एक ही नगर में आ गई हैं, पर एक है रानी और एक है नौकरानी। नौकरानी क्यों? क्योंकि रुक्मन की जो सास है वो तारा के महलों में सफाई का काम करने जाती है। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। गिनती कितनी हो गई? 45 नहीं, 35 तो आपने बहुत देर पहले बता दी। अच्छा कोई बात नहीं, एक और बार कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। अच्छा कथा सही चल रही है? जिन्होंने कथा पहले सुनी हुई है या जिन्होंने नहीं भी सुनी हुई है, कथा ठीक चल रही है, सही जा रही है? एक गलती हुई है मुझसे अभी, आप बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा। अगर आपने पकड़ी तो, नहीं पकड़ी ना, ये पकड़ा करो ऐसे से। देखिए
चलिए ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। आप कहिए भैया जी, ठीक है। मैं कहूँगा भाभी, आप कहिए भाभी, भैया नहीं, पूरा बोलिए, भैया, भाभी, दीदी, जीजा, मम्मी, पापा, सास, बहुत जोर लगा, मम्मी जी, सासू जी, सासू माँ, है ना। देखिए जी सुनना है तो जी कहना भी पड़ेगा। अगर आप कहेंगे मम्मी जी तो आगे से क्या जवाब आएगा, बोलो बेटा, है ना। अगर जी सुनना है तो जी कहना भी पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा रुकमन की सास तारा के महलों में सफाई का काम करने जाते हैं। मुझे किसी ने नहीं टोका कि सासू माँ है, थोड़ा तो इज्जत से बात करो, है ना। तो कोशिश करिए घर में भी जी ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर जी लगाएंगे तो आपका जी लगा रहेगा। कह दीजिए जय माता दी। तो रुकमन की सासू जी, सासू माँ, मम्मी जी तारा के महलों में सफाई का काम करने जाते हैं। एक दिन सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रुकमन कहने लगी माता जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके स्थान पर सफाई का काम करने मैं चली जाती हूँ। अब ये बताइए हमारे यहाँ कितनी माताएं ऐसी हैं जो सासू माँ बन गई हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। आपका तो पता है पर फिर भी खड़ा करो ना। अच्छा, आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है कि मम्मी जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कर लेती हूँ? हैं जी, कितनों के साथ होता है ऐसा कि मम्मी जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दो, मैं बर्तन मांज लूंगी, मैं सफाई कर लूंगी? होता है ना। अब अपने लिए तालियां बजाओ। पता है क्या है, मैं वही बात कह रहा था, वही भैया ने कह दी कि देखो घर में जितने मर्जी बर्तन खड़काओ, कोई टेंशन नहीं। जब 4 लोगों में बैठे हो ना तो मेरी बच्ची सबसे अच्छी, है ना। मेरी माँ, मेरी सासू माँ सबसे बढ़िया, क्योंकि 4 लोगों में आप बैठे हो, 4 में वो भी बैठती होगी, है ना। आप उसकी तारीफ करो, वो आपकी करेगी। अंदर जो मर्जी करते रहो वो आपका वो है ना। सास भी कभी और बहू भी कभी, जब होगी तो अपने आप भोग लेगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। बनना तो उसने भी है ना, जो करेगी वो भोग लेगी, आप अपने मजे लो। कह रही तबीयत ठीक नहीं है, आपके स्थान पर मैं चली जाती हूँ। और जैसे ही महलों में पहुंचती हैं तारा कहती हैं आओ बहन, कैसे आना हुआ? रुकमन कहती हैं रानी तुम इतनी बड़ी रानी और मैं छोटी सी नौकरानी, तुम मुझे बहन कहती हो? कहते हाँ बहन कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कथा किधर जानी है। तारा माँ की भक्तनी है, माँ की संतनी है, वो जानती हैं कि जन्म क्यों हुए हैं और किधर जाना है। कहती हैं अभी के लिए बताओ कि कैसे आना हुआ। कहते हैं कि आज मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके स्थान पर सफाई का काम करने मैं आई हूँ। कहते ठीक है आप सफाई कीजिए, पर एक वो कमरा जो है वहाँ आपने सफाई नहीं करनी है, बाकी आपको जहाँ जो काम करना है आप करें। ऐसा कह के तारा वहाँ से चली जाती। अब ये बताइए कि अगर मैं यहाँ एक बक्सा रखूँ और मैं कहूँ कि इसको खोलना मत, और मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो क्या होगा? मैं बिना कहे ऐसे ही रख के चला जाता तो बात अलग थी, पर अगर मैंने कहा कि खोलना मत और मेरे जाते क्या होगा? ये ह्यूमन नेचर है। तो रुकमन को भी लगता है कि पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या है कि तारा ने मना कर दिया। झाड़ू लगाते लगाते बहाने से उस कमरे के पास जाती हैं, धीरे से दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं एक सुंदर सी माँ भवानी की मूर्ति है। इतनी सुंदर है कि देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। उसी समय तारा आ जाती हैं, कहती हैं रुकमन मैंने मना किया था यहाँ मत आना। कहते रानी अब तो मैं आ गई। कहते हैं यहाँ क्यों आई? कहती पहले ये बताओ कि ये कौन है? कहती मेरी माँ है। ये क्या करती हैं? ये बाँझों को लाल देती हैं, भूखों को भोजन देती हैं, निर्बल को बल देती हैं, निर्धन को धन देती हैं। पर रुकमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसकी जो सुई है वो पहली लाइन पर अटकी है कि बाँझों को लाल देती हैं, क्योंकि रुकमन के भी घर कोई औलाद नहीं। कहती क्या वाकई बाँझों को लाल देती है? कहती हाँ, सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ देती है। कहती ठीक है, अगर तेरी माँ मुझे भी एक लाल दे दे तो मैं भी इसका
जागा करा दूं, कह दीजिए जय माता दी। फिर कह दीजिए जय माता दी। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो जागरण की शुरुआत से यहां बैठे? सब लोग बैठे हैं ना? आपने माथा टेका आगे? आपने माथा टेका आगे? पैसे चढ़ाए? चढ़ाए? जोत पर पैसे चढ़ाए? नहीं चढ़ाए ना? क्यों नहीं चढ़ाए? मना किया था। मना तो हमने कुर्सी पर बैठने के लिए भी किया था, कुछ लोग बैठे है ना। हमने पानी के लिए भी मना किया था, बहुत चीजों के लिए मना किया था, पर सब चीजें नहीं मानी ना। आपने मानी है, आप अच्छे बच्चे हैं, है ना। पर लोग नहीं मानते। लोगों की आदत क्या है, जैसे ही भगवान दिखते हैं उनका हाथ जेब में जाता है। हमारा भी जाता है, सबका जाता है ना। जैसे भगवान या मूर्ति दिखती है, पहला हाथ जेब में जाता है कि पैसे चढ़ा दें। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। मान लीजिए आप सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठे हैं, एक व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे कहता है कि मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ आटा दिला दो। आप उसे दुकान से 10 किलो आटा दिलवा देते हैं। आप अपने घर के बाहर वापस आकर के बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद वही व्यक्ति दोबारा आता है और आधा किलो आटा आपको देकर कहता है तुम भी खा लेना। तो अब आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? है ना। तो ये जो नोट हम भगवानों के आगे चढ़ाते हैं, लाते कहां से? तो फिर इनको पैसे की क्या जरूरत है? भगवान को पैसा, असल में हम क्या करते हैं, हम जब 100 का नोट चढ़ाते हैं ना, 10 का नोट चढ़ाते हैं, तो 10 लाख वाली गाड़ी की एप्लीकेशन साथ में सरका देते हैं, है ना। 50 का नोट चढ़ाते हैं तो अब 3 BHK छोटा पड़ रहा है, अब 4 BHK चाहिए, बच्चे बड़े हो गए, है ना। ये मोल भाव दुनिया में कीजिए, संसार में कीजिए, बहुत अच्छा है। उसको किस चीज की कमी है? आप उससे सच्चे दिल से मांगिए, वो तो RBI खोल के बैठी है, जितना चाहिए सब ले जाइए। सच्चे दिल से बात तो कीजिए। तो इसलिए भगवान से कभी ये मैं जागरण करा दूंगा, मन्नत मांग लेना, आप वैसे कहिए हाँ मेरा मन है, कुछ अच्छा होगा मैं कराऊंगा, पर मेरी ये सोच है, इसे कराना आपके हाथ। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए तो मैं भी उसका जागा करा दूं। पर जब जागा कराने की बारी आती है तो हम लोगों के साथ भी होता है, कभी समय नहीं मिलता, कभी हाथ टाइट होता है, कभी ये काम हो जाए तो करा लें। मांगने में बहुत तेज है, देने की बारी आती है तो जय माता दी हो जाती है। तो यही रुक्मन के साथ भी होता है। लाल तो मिल जाता है पर जागा कराना भूल जाती है। बच्चा 5 साल का हो जाता है, बच्चे के शरीर पे छोटे छोटे लाल दाने आ जाते हैं, जिसे हम माँ का रूप मानते हैं। रुक्मन बच्चे को लेके तारा के पास आती है कि रानी देख मेरे बच्चे को क्या हो गया, दिन ब दिन सूखता जाता है, कोई दवा कोई वैद्य कोई ओझा काम नहीं करता। तारा कहती है रुक्मन तुमने माँ जी का जागा बोला था, करवा दिया? कहते नहीं। कहते जागरण कराओ सब ठीक हो जाएगा। कह दीजिए जय माता दी। फिर कह दीजिए जय माता दी। कहते ठीक है कि जागरण कैसे होगा? कहते जागरण मंडलियों को बुलाओ, तुम्हारे घर आएंगे, जागरण करेंगे। रुक्मन शहर के सभी जागरण मंडलियों के पास जाती हैं, पर कोई भी जागरण करने को तैयार नहीं। क्यों? भील है नहीं, उसका वास अभी भील नीच जाति में है। तो पंडित जी कहते हैं कि रुक्मन एक काम करो, 5 रुपए दे जाओ, तुम्हारे नाम का जागरण हम मंदिर में कर देंगे। कहते नहीं, जागरण होगा तो मेरे घर में होगा, क्योंकि मेरे बच्चे की जीवन का सवाल है। कहते ठीक है, हमारे से तो ना हो पाएगा। रुक्मन निराश होकर के चौराहे पर बैठी। सेना नाई जो कि राजा के दरबार में दाढ़ी बनाने और बाल काटने का काम करते हैं, वो भी एक नीच जाति से हैं।
रुकमन को देखते हैं, कहते रुकमन कैसे उदास हो? कहते कोई मेरे घर जागरण करने नहीं आता, ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। कहते ठीक है, एक काम करो, तुम तारा के पास चली जाओ। तारा इस नगर की सभी जागरण मंडलियों की प्रधान है, अगर वो तुम्हारे डल ले ले तो तुम्हारे घर जागरण जरूर होगा। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। कहते डल क्या होते हैं? कहते लाल कपड़ा लो, उसमें चावल रखो, हल्दी केसर से उसे पीला करो, गुड़ मीठा रख करके एक पोटली बना लो। ये निमंत्रण है। पहले के ज़माने में कोई भी निमंत्रण दिया जाता था तो पीले चावल भेजे जाते थे। ये निमंत्रण है, अगर तारा ने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे घर जागरण जरूर होगा, क्योंकि वो शहर की सभी जागरण मंडलियों की प्रधान है। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। तो रुकमन डल तैयार कर लेती हैं। आपने भी डल दिए थे, क्योंकि जागरण का नियम है, ये डल देने और लेने के बाद देने वाला और लेने वाला दोनों ही उस जागरण के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर कुछ भी हो जाए वो जागरण ज़रूर होगा। तो इसलिए इसके बहुत सारे नियम हैं, ज़मीन पर सोना है, बहुत सारे आपको परहेज़ करने हैं। तो इसलिए पहले ले लेते थे डल, अब जागरण शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही लिया जाता है। कह दीजिए जय माता। तो डल तैयार करके रुकमन पहुंच जाती है तारा के पास। कहती है रानी, ये डल स्वीकार करो और मेरे घर जागरण करने आओ, क्योंकि ये मेरे बच्चे के जीवन का सवाल है। और तारा जानती हैं कि जब तक ये डल नहीं लिए जाएंगे ये कथा आगे नहीं बढ़ सकती। डल स्वीकार कर लेती हैं और जयकारा लगाती हैं, जयकारा शेरों वाली दा, जागरण होगा। अब ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि रानी तारा नीचों के घर में जागरण करने जाएगी। हम मनुष्यों की ना, हम इंसानों की एक और भी बड़ी अच्छी बात भी है और बहुत बुरी बात भी है कि जब अपनी जान पर बनाए तो हम कुछ भी कर जाते हैं। यही हुआ सेनानाई के साथ। वही सेनानाई जो जानता था कि रुकमन एक नीच जाति से हैं, उसी ने रुकमन को तारा के पास जाने की सलाह दी थी। आज वही सेनानाई है, जब अपनी जान पर बनाई, दाढ़ी बनाते हुए एक गंदे पानी की छींट जो है वो राजा के होंठ से छू गई और राजा ने तलवार निकाल ली कि नाई, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक नीच जाति के नाई ने मेरे होंठ पर गंदे पानी की छींट लगा दी, आज मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। क्रोध में आ गए हैं राजा, अपनी जान पर बनाई। तो वही सेनानाई आज मुखबरी कर बैठा कि राजन, एक गंदे पानी की छींट से अगर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है तो जब तुम्हारी रानी नीचों के घर में जागरण करेगी और मांस का प्रसाद लेगी तो क्या तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। राजा कहते हैं नाई तू झूठ बोलता है, तारा ऐसा नहीं कर सकती। बोले नहीं राजन, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। कहते ठीक है, मैं देखता हूं कैसे जाती है। एक काम करो, अपने उस्तरे से मेरी उंगली पर एक चीरा लगा दो, इसमें नमक मिर्च लगा करके पट्टी बांध दो, रात भर नींद नहीं आएगी तो देखूंगा तारा कैसे जाती। कह दीजिए जय माता। पट्टी बंधवा करके घर आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, तारा आज शिकार खेलने वन को गया था, महल में आज शिकार खेलने वन को गया था, तलवार निकाल रहा था मयान से, तो उंगली पर चोट लग गई, नींद नहीं आ रही, अगर तू अपने पट का सिराना दे दे तो शायद सो जाऊं। कह दीजिए जय माता। और रानी तारा एक पतिव्रता स्त्री है। कौन है? पति, पति थोड़ा जोर से, पति। देखिए दो चीज होती हैं, एक होता है पतिव्रत, एक होता है पतिव्रत। मैं क्या कह रहा हूं? दो चीज होती हैं, एक होता है पति व्रत। ये नहीं है कि मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। मैंने सोच लिया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मैंने व्रत धारण किया है, संकल्प लिया है कि मैं ये नहीं खाऊंगा। कुछ लोग इन्हीं नवरात्रों में सिर्फ 2 लौंग खा करके रह लेते हैं, और हम जैसे लोग तो इसको पूरा वो बना देते हैं पोर्टफोलियो के, सुबह टिक्की खानी है, शाम को ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। हमने अपना व्रत लिया हुआ कि हमें अन्न नहीं खाना है।
अभी बताएगी आपको। अभी ना आपने प्रसाद लिया था या झोली भरवाई थी, आपने इस छंदों में उन्होंने तारा और आपने राजा हरिचंद्र का रोल निभाया था वहां पर, और अभी हम बताएंगे वो कैसे निभाया था। सो जाऊं। रानी तारा एक पतिव्रता स्त्री हैं, मना नहीं कर सकती पति। कहती ठीक है राजन, अब आप आइए। व्रत क्या होता है कि ठीक है राजन आइए। और अब व्रत में क्या होता है, सुबह से तो तुम्हारे कपड़े धो रही थी, अब तुम्हारे ये कर रही थी, अब तुम्हारे बच्चे पाल रही थी, अब तुम्हें सुलाने की भी जिम्मेदारी मेरी। वो चादर लो और सो जाओ, है ना, और मेरे लिए पानी की बोतल और भर देना, है ना। ये होता है व्रत और व्रत का फर्क। ठीक है सर। तो तारा कहती हैं आइए, पतिव्रत धर्म है। और आंखें बंद करके माँ से कहती हैं कि माँ, एक तरफ है मेरा पतिव्रत धर्म और एक तरफ है तुम्हारा नाम का धर्म। मैंने तुम्हारे नाम के डल लिए हैं, अगर मैं ना पहुंची तो जागरण ना होगा, तो अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ। कहते हैं जिना रखियां तेरे ते माए डोरा, होते कदे डोल देनी। जिन्होंने डोर उस पर छोड़ दी ना, फिर उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप संभालती। उसी समय ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके चलते हैं, योग माया निंद्रा के रूप में माजी आती हैं और राजा की आंखों में समा जाती हैं। राजा सो जाते हैं। तारा देखती हैं कि राजा सो चुके हैं और आदेश यही था कि सो जाऊं, बस इतना करना। तो जैसे ही राजा सोते हैं, धीरे से पट का सिराना निकालती हैं। देखती हैं कि आज पहली बार महलों के बाहर राजा ने सिपाही खड़े किए हैं, नहीं तो कभी यहाँ सिपाही नहीं होते थे। समझ जाती हैं कि शायद राजा को किसी बात का अंदेशा है, पर धर्म तो धर्म है, निभाना है। साड़ी की रस्सी बनाती हैं, खिड़की से लटकाती हैं और उसी रस्सी के सहारे नीचे उतर जाती हैं। एक पगडंडी पर दौड़ी जा रही हैं तो आगे 4 चोर मिलते हैं। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। देखते हैं आभूषणों से लदी हुई एक स्त्री आई है। सोचते हैं आज काम हो जाएगा। छीना झपटी होती है, कुछ आभूषण और साड़ी का पल्लू फट के गिर जाता है। तारा अपना साड़ी का पल्लू छुड़ा करके रुकमन के घर पहुंच जाती हैं। कहती हैं रुकमन, मैं राजा को सोता हुआ छोड़ करके आई हूँ, जल्दी से जागरण शुरू कीजिए। कह दीजिए जय माता की, फिर कह दीजिए जय माता। जागरण शुरू हो जाता है, पर होनी का चक्र अभी बाकी। पीछे से राजा की नींद खुल जाती है। देखते हैं कि रानी नहीं है। देखती हैं कि खिड़की पर साड़ी बंधी है। समझने में देर नहीं लगती कि रानी जा चुकी हैं। उसी साड़ी के सहारे नीचे उतरते हैं और उसी पगडंडी पर दौड़े जा रहे हैं। और फिर कौन मिलता है, वही 4 चोर मिलते हैं। कहते कौन? राजा कहते हैं जो तुम वो मैं। अच्छा तू भी काला? कहते हैं हाँ मैं भी काला, क्योंकि पहले के ज़माने में चोरों को काला कहते थे। बोले भाई आने में थोड़ी देर कर दी, अभी अभी एक धनवान स्त्री यहाँ से गई है, हमने कोशिश तो की, कुछ आभूषण भी गिरे हैं, पर एक अजीब सी बात है, जैसे ही इन आभूषणों को उठाते हैं हमारी आंखों की रोशनी चली जाती, और जैसे ही छोड़ते हैं रोशनी वापस आ जाती है। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? माता की शक्ति है, माता की शक्ति तो है, ये तो मानने वाली बात है। तो आगे चाट लीजिए, चाट लीजिए। माता की शक्ति है। कहाँ आ रहे हो भैया? हमारे हर चौकी हर जागरण में सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। सारी तैयारी ये करते हैं, आरती के बाद सबसे बाद में जाते हैं। तो माता की शक्ति तो इनके साथ भी होनी चाहिए। 2 बार फोन घूम गया इनका, जूते भी उठ गए थे जागरण पंडाल से। शक्ति तो होनी चाहिए ना साथ में। हाँ बिल्कुल, अच्छे के लिए होता है। लेके गया तो बेटों ने बढ़िया वाला, उससे बढ़िया वाला फोन गिफ्ट किया इनको, है ना। देखिए मेरे सवाल का जवाब आपने थोड़ी देर पहले खुद ही दिया था कि रानी तारा एक पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री की परछाई को भी कोई नहीं छू सकता, आभूषण तो बहुत दूर की बात है। कह दीजिए जय माता। पर T&C अप्लाई।
वो सतयुग था। अगर आपका फ़ोन गुम जाए, हमारी घड़ी गुम जाए, आप भी पतिव्रता हैं, हम भी पत्नीव्रता हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई टेंशन लेने की बात, कह दीजिए जय माता दी। फिर कह दीजिए जय माता दी। तो राजा उन आभूषणों को उठा लेते हैं। चोर कहते हैं तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहते हाँ दिखाई दे रहा है। कहते वो कैसे? कहते वो ऐसे कि ये मेरी धर्म पत्नी के आभूषण है और मैं इस नगर का राजा हूँ। चोर उसी समय पैर पकड़ लेते हैं, राजन हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो रानी है। कहते कोई बात नहीं, तुम्हारा न्याय सुबह दरबार में होगा, अभी ये बताओ कि मेरी धर्म पत्नी कहाँ है? कहते हैं वो घर में जहाँ छेने खड़तालों की आवाज़ आ रही है वो वहाँ गई हैं। कहते ठीक है। राजा रुक्मन के घर पहुँचते हैं पर दरवाज़ा बंद हो चुका है। कह दीजिए जय माता। क्योंकि पहले के ज़माने में माँ कालका के जागरण होते थे बंद कमरों में, और जब तक बलि ना दे दी जाए वो दरवाजे नहीं खुलते थे। झिरी में थोड़ा सा, दरवाजे में थोड़ी सी झिरी है, आंख लगा करके देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर भजन हो रहे हैं और तारा रुक्मन से कह रही कि मैं राजा को सोता हुआ छोड़ कर आई हूँ, जल्दी से बलि दो, प्रसाद चढ़ाओ ताकि दरवाज़ा खुल सके और मैं वापस जा सकूं। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। कहाँ तक पहुँच गए जी? 76। एक और बार कह दीजिए जय माता। बकरे को लाया जाता है, बलि दी जाती है और तारा की गोद भरी जाती है। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। और ये सारा दृश्य राजा देखने क्रोध में आ जाते कि रानी आज तू बाहर निकल, आज मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। गाजियाबाद में थे, एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, बोले आज तेरा सर फाड़ दूंगा तेरा सर कलम कर दूंगा, है ना। गाजियाबाद आपके पड़ोस में ही तो लगता है वो भी, है ना। अच्छा एक बार खड़े हुई आप। तारा अब जैसे ही झोली भरवा कर रानी बाहर आई, चला लो आप एक दूसरे को दे देना, है ना। हाँ मतलब जब जिसका डायलॉग हो वो बोल देना। रामलीला नहीं करवाई ना इस बार आप लोगों ने? हेलो। हाँ जी। तो रानी पूछती है राजन आप यहाँ कैसे? राजन आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी झोली देखनी है। मुझे आपकी झोली देखनी है। सर आप कथा सुन रहे थे? एक मिनट, आप कथा सुन रहे थे ना? मैंने क्या बताया? राजा है वो और उसका धर्म भ्रष्ट हुआ है अभी 2 सेकंड पहले। तो वो अभी आप राजा के रोल में हो ना, गुस्से में। एक बार ट्राई करो। आप बोले तुम तो करा के चले जाओगे, सुबह रोटी तो मुझे खानी है भाई। बीवी आ गए तो राजा कोई भी नहीं है। बोले सारे राजा रंग हो जाते हैं। नहीं थोड़ा कोशिश करो, वो वाला राजा इमेजिन करो, वो वाला राजा सतयुग वाला। तो कैसे? नहीं आपको कुछ नहीं कहेंगे, कल कुछ नहीं कहेंगे, पक्का पक्का हम गारंटी दे रहे हैं। गुस्से में मुझे तुम्हारी झोली देखनी, तुम्हारी झोली देखनी है। शुरू देखो कहाँ से होता, तुम्हारी कहाँ से शुरू हुआ था और है कहाँ पे है ना। कोशिश करो, एक और बार ट्राई करो। मुझे तुम्हारी झोली देखनी है। लग रहा है गुस्से में। इनके पड़ोसी कौन है? इनके पड़ोसी कौन है? तो आप लोग तो बड़े शांत रहते होगे, आवाज ही नहीं आती होगी अड़ोस पड़ोस से, है ना। पता ही नहीं चलता होगा कोई रह भी रहा है। थोड़ा कोशिश करो। नहीं कुछ नहीं कहती। ट्राई करो। मुझे तुम्हारी झोली, मुझे तुम्हारी झोली देखनी है। देखनी है, देखनी है। दिखाओ। नहीं राजन मैं नहीं दिखा सकती। महारानी दिखाओ। हमें क्रोध ना दिलाओ, क्रोध ना दिलाओ, क्रोध ना दिलाओ, क्रोध ना दिलाओ। नहीं मैं नहीं दिखा। नहीं मैं नहीं दिखा सकती। एक और बार। तुम्हें दिखाना पड़ेगा महारानी, ये आखिरी बार हम बता रहे हैं, आखिरी बार हम बता रहे हैं, आखिरी बार हम बता रहे हैं। माँ का नाम लेकर के रानी झोली दिखा देती है। 3 बार मना करती हैं, तीसरी बार में दिखा देती है। दिखा दीजिए झोली, दिखाइए। जय माता दी। देखिए जी क्या बन गया, ये क्या बन गया?
नारियल और प्रसाद, मेवे का प्रसाद। और राजा ने क्या देखा था? बलि चढ़ाते हुए देखा, मांस का प्रसाद। मांस का प्रसाद। तो ये क्या हो गया? ये प्रसाद हो गया। तो राजा कहते रानी तू जादूगरनी है। उधर देख के बोलना, रानी तू जादूगरनी है, तुमने मांस को प्रसाद बना दिया। जादू तो हमें दिख रहा है भाई साहब, क्या सा चल रहा है ना। अब बैठता नहीं तो हमें कथा भी पूरी करनी है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगी कथा। अब मुझे घर भी जाना है। हाँ, आपको घर भी जाना है। पता चल तू जादूगरनी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरा जादू चल गया, है ना। कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है, तूने मांस का प्रसाद लिया था, ये मेवे में कैसे बदल गया। रानी कहती है राजन यही तो कह रही थी, ये मेरी माँ का पंथ है। बोले मुझे भी ये पंथ देखना है। बोले इतना आसान नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जो भी होगा अब मुझे ये पंथ देखना है और तुझे दिखाना होगा। कहती है दो धारी तलवार है, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। कहते चलूंगा, जागरण कराना होगा, करा दूंगा, बलि देनी होगी, दे दूंगा, अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देनी होगी। कहते राजा हूं, किस बात की कमी है वो भी दे दूंगा। और कहते हैं किसी को 5 रुपए देते हैं ना मांगने वाले को, तो हम सोचते हैं कि भगवान देख रहा है, मेरा लिखा जा रहा है। और जब किसी के 500 मारते हैं तो सोचते हैं किसी को क्या पता चलेगा, है ना। तो ये मत सोचिए, आप हर समय सीसीटीवी के कैमरे की सर्विलेंस में हैं। तो राजा कहते हैं कि राजा हूं, किस बात की कमी है। घमंड में कह देते हैं। कहते ठीक है, आप जागरण की तैयारी कीजिए। जागरण की तैयारी हो जाती है, न्योते भेजे जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं कि राजा आज जादू सीखने वाले हैं। देखिए एक जागरण में बैठने से आप 3 जागरण का फल पाते हैं। पहला जो आज स्काईलार्क अपार्टमेंट में हो रहा है, दूसरा जो रुकमन के यहाँ हुआ, तीसरा अब जो तारा रानी के घर में हो रहा है। कह दीजिए जय माता। तो जागरण का समय है, भजन गाए जा रहे हैं। तारा कहती है राजन बलि का समय आ गया है, बलि के लिए आपको अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देनी होगी। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। तो राजा के पास एक नीला घोड़ा है, वो राजा को इतना प्रिय है कि वो उसकी सवारी भी नहीं करते। उस नीले घोड़े को मंगाया जाता है और राजा एक क्षण में ही उसकी बलि दे देते हैं। कहते रानी लो, तुम तो बकरों की बलि देते थे, मैंने घोड़े की बलि दे दी। कह दीजिए जय माता। तारा कहती है राजन एक बेजुबान जानवर को मारकर इतना घमंड, क्या आपको संसार में सबसे ज्यादा यही प्रिय है। कह दीजिए जय माता। तो राजा हंसकर कह देते हैं नहीं रानी, सबसे प्रिय तो मुझे तुम हो। कह दीजिए जय माता। और फिर वही बात है कि पतिव्रता स्त्री है, सिर आगे कर देती है, गर्दन आगे कर देती है कि राजन उठाइए तलवार और दीजिए बलि। राजा कहते हैं नहीं रानी, तो जादूगरनी तो है ही, तो चालाक भी बहुत है। नहीं कहलवाऊंगा सर, बिल्कुल नहीं कहलवाऊंगा। कहते हैं तू चालाक भी बहुत है, तुझे पता है मैं तेरी बलि नहीं दे सकता। जब तेरे साथ 7 फेरे लिए थे तो तेरी रक्षा का भी वचन उठाया था, तो तेरी बलि तो नहीं दे सकता। मेरा एक धर्म बनाने के लिए मैं दूसरा धर्म नहीं तोड़ सकता। कहते फिर है हमारा बेटा सुंदर। कहते बुलाओ बेटे सुंदर को। अब राजा सोचते हैं कि कितनी भी बड़ी भक्तनी बन जाए, संतनी बन जाए, पर अंत में तो एक माँ है और कोई भी माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की बलि नहीं देख सकती। कह दीजिए जय माता, फिर कह दीजिए जय माता। सोचते हैं तलवार उठाऊंगा, पीछे से हाथ पकड़ लेगी, पाँव पकड़ लेगी, माफी मांग लेगी मुझसे, रोक लेगी मुझे। पर तलवार उठती है और पलक झपकने में जितना समय नहीं लगता उससे भी कम समय में तलवार चल जाती है। कह दीजिए जय माता। राजा को होश आता है, रोने लग जाते हैं कि रानी तूने ये क्या कर दिया। मेरा एक ही बेटा, मेरा नाम लेने वाला, मेरा वंश चलाने वाला, तूने
इस जद्दोजहद में मुझसे बलि करवा दिया। तारा कहती है रुकिए राजन, इतना शोक ना कीजिए। सर्वप्रथम इस नीले घोड़े के और बेटे सुंदर के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और उसे देगों पर चढ़ाइए। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं नीले घोड़े के और बेटे सुंदर के, उसे देगों पर चढ़ा दिया जाता है। रानी कहती हैं अग्नि प्रज्वलित कीजिए ताकि प्रसाद बन करके तैयार हो सके। राजा कहते हैं रानी बस, अब तक तूने जो कहा मैंने किया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगा। जो करेगी तेरी माँ करेगी। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। रानी माँ से अरदास लगाती हैं कि माँ राजा का विश्वास डोल रहा है, कोई चमत्कार दिखाइए ताकि विश्वास बना रहे। और जयकारा लगाती हैं, जयकारा ज्वाला माई जी का। उसी समय हिमाचल से साक्षात माँ ज्वाला देवों के नीचे प्रकट हो जाती हैं और प्रसाद बन करके तैयार हो जाता है। प्रसाद बन करके तैयार है। ये पहला थाल उठाइए और माँ जी की जोत से भोग लगाइए। पहला थाल माँ जी की जोत को भोग लगाया जाता है। दूसरा थाल, क्योंकि मैं इस यज्ञ की, इस आज के जागरण की मैं, तो आप ये दूसरा थाल मुझे दीजिए। दूसरा थाल तारा को दिया जाता है। और तीसरा थाल, क्योंकि आप इस आज के जागरण के यजमान हैं, आप खुद ग्रहण कीजिए। तीसरा थाल राजा को दिया जाता है। और राजा जब पहली ही डली मुंह में रखते हैं तो बेटे सुंदर की सबसे छोटी उंगली दांत के नीचे आ जाती। पिछले जन्मदिन पर उसको जो अंगूठी उपहार में दी थी वो दांत में फंस जाती है। रोने लगते हैं कि रानी तूने ये क्या कर दिया, एक ही लाल था तूने जाया, वो भी मेरे हाथों मरवाया। रोती जो होती कोई और कि रानी मेरा मनवा गया है डोल। नीला घोड़ा वापस ला दे, सुंदर बेटा मुझे दिलवा दे, ले ले चाहे जितना भी मोल के रानी मेरा मनवा गया है डोल। कि रानी तूने अच्छा नहीं किया, मेरे वंश को चलाने वाला, मेरा नाम लेने वाला तूने मुझसे छीन लिया। न जाने कौन से जन्म का तूने बदला लिया है रानी। तारा कहती है महाराज रुकिए, इतना शोक ना करें। चौथा थाल उठाएं और घोड़े और अस्तबल में जाएं। राजा कहते हैं अस्तबल में क्या रखा है? कहते हैं जाए तो सही। चौथा थाल लेकर के जब अस्तबल में जाते हैं तो क्या देखते हैं? वही नीला घोड़ा खड़ा हुआ हिनहिना रहा है। कह दीजिए जय माता दी। फिर कह दीजिए जय माता दी। एक और बार कह दीजिए जय माता। सोचते हैं कि शायद रानी को पहले से पता चल गया होगा कि मैं इस घोड़े की बलि देने वाला हूं। हो सकता है ऐसा ही घोड़ा कहीं और से मंगा करके रख लिया हो, अभी यहाँ खड़ा कर दिया हो। पर जैसे ही थाल पर से कपड़ा हटाते हैं तो वहां क्या बन जाता है? क्या बन जाता है जी? चने बन जाते हैं। क्योंकि घोड़े को, बीट में बोलिए, घोड़े को, है ना, घोड़े को चने पसंद हैं। अब उनको थोड़ा थोड़ा चमत्कार दिखाई देता है। एक आस की किरण जागती है कि शायद बेटा सुंदर भी मिल सकता है। दौड़े दौड़े आते हैं कि रानी 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 रानी, मैंने वहां देखा कि नीला घोड़ा खड़ा हुआ है। थाल पर से कपड़ा हटाया तो चने बन गए। रानी कहती है राजन रुकिए रुकिए, इतना उत्तेजित ना होइए आप। ये पांचवा थाल लीजिए और बेटे सुंदर को एक आवाज लगाइए। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। क्या कहा रानी ने? बेटे सुंदर को, यही समस्या है। हाँ, बेटे सुंदर को हम बात में से ना सिर्फ अपने मतलब की बात निकालते हैं। रानी ने कहा कि बेटे सुंदर को एक आवाज लगाई, पर राजा को एक तो सुनाई नहीं दिया। दौड़ा गया, बेटा सुंदर बेटा सुंदर बेटा सुंदर। अब 3 बार बेटा सुंदर बोलने में सिर्फ 2 सेकंड लगे होंगे मुझे, है ना। इतनी देर में आवाज आई, आया पिताजी। दूर से बेटा सुंदर दौड़ा दौड़ा आया और उसे गले से लगा लिया। कह दीजिए जय माता। कहते बेटे कहाँ थे? बोले पिताजी आपने बहुत नुकसान कर लिया। राजा सोचते हैं कि मैंने तो माँ का जागरण करवा लिया,
बलि दे के बेटा और घोड़ा वापस मिल गया, और बेटा कहता है कि आपने नुकसान कर लिया। बोले आपने जब पहली आवाज़ लगाई तो मैं माँ वैष्णो के दरबार में उनकी गोदी में बैठकर खेल रहा था, उन्होंने कहा चलो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। दूसरी आवाज़ लगाई तो हम रास्ते में थे। तीसरी आवाज़ लगाई तो माँ ने मुझे दरवाजे से अंदर धकेल दिया कि जा, तेरे बाप को बहुत जल्दी है। कह दीजिए जय माता। फिर कह दीजिए जय माता। अगर आज आप थोड़ा सा संयम रखते तो शायद माँ वैष्णो आज आपको दर्शन दे देती। कह दीजिए जय माता। देखिए, जब राजा ने घमंड किया तो बहुत ज़्यादा किया, जब वियोग किया तो भी ज़्यादा किया, जब उत्साहित हुआ तो भी बहुत ज़्यादा हुआ। जब हलवा क्यों बनता है? आपके बच्चों को हलवा पसंद है? खाते हैं? पहले की माएँ अपने बच्चों को देसी घी के हलवे खिलाती थी। आजकल हलवा खाना, पहले तो असली देसी घी का मिलना, फिर हलवे को खाना और उसके बाद उस हलवे को पचाना, तीनों ही बहुत बड़े काम हैं। कह दीजिए जय माता दी। आजकल एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है, पीले रंग का पैकेट आता है 20 रुपए का। बनता तो नहीं 2 मिनट में, पर कहते जरूर है कि 2 मिनट में बन जाता है ना। खाओ, बच्चा भी खुश, मम्मी भी खुश के पेट भर गया, पर पेट में क्या गया किसी को नहीं पता। कह दीजिए जय माता दी। मैं भिवाड़ी में रहता हूँ। हमारे यहाँ से बेटे सुंदर को लेकर के आते हैं तारा के पास। तारा देख बेटा, सुंदर कह रहा है अगर मैं आज थोड़ा संयम रखता तो शायद माँ वैष्णो मुझे दर्शन दे देती। रानी कहती है राजन अब जो हो गया वो तो हो गया, अब यहाँ से आप बेटे सुंदर को ये राजपाट सौंपिए और हम चलेंगे माँ वैष्णो की शरण में। वहीं एक आकाशवाणी होती है कि तारा और रुकमन, तुम्हें ये वरदान है कि जिस भी युग में मेरे नाम को लिया जाएगा, जहाँ मेरे नाम की चौकी और जागरण होंगे, हर युग में हर लोक में तुम्हारी ये गाथा ज़रूर गाई जाएगी। तुम्हारी इस गाथा के बिना मेरा कोई भी जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। कह दीजिए जय माता। सुनी, पढ़ी और कही, हमारा ये जागरण संपूर्ण हुआ। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करें कि माँ, हम बच्चों ने आज की रात आपके नाम का गुणगान किया, आपकी जोत जगाई, आपके नाम के भजन किए, कथा पढ़ी। इस जागरण को करते हुए, सुनते हुए, किसी भी तैयारी में, किसी भी पूजा विधि में, कथा को कहते पढ़ते सुनते हुए हमसे कोई भी भूल चूक त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करके, हमें नादान बालक जान करके हमें क्षमा करें और हमारा ये जागरण स्वीकार करें, संपूर्ण करें। चिकारा शेरा वाली दा। भाई जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नवरात्रों में आरती हो रही है, आरती की थाली के ऊपर से हाथ नहीं फिराना है। जब आरती हो जाएगी, जल का छींटा मिलेगा, उसके बाद आरती की थाली आपके बीच में आएगी, आप आशीर्वाद ले सकते हैं। सिर ढक करके आए, अगर रुमाल या चुन्नी ना हो तो यहाँ सेवादारों से पटके ले सकते हैं। सबसे पहले जिस जोड़े ने जोत जगवाई थी, मैया जी को सदा मनावते हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। ओझल से दो नैना, निर्बल से दो नैना, चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रतांबर राजे, रतांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे
परिवाहन राजत खड़ग खपरधारी भैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना विष दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे भैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी भैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद पखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो भैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बजे बजे ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भैया तुम ही हो भरता भक्तों की दुख हरता भक्तों की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी भुजाक्षार अति शोभित वरमुद्राधारी भैया वरमुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती अगर कपूर बाती श्री मालिके तुम्हें राजत डोला घर में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मां अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे भैया प्रेम सहित आवे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल मूर्ति तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी लैल मां बधाइयां हुण लैल मां बधाइयां लैल मां बधाइयां हुण लैल मां बधाइयां तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां लैल मां बधाइयां तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां लैल मां बधाइयां वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे आरती गावे जो कोई आवे आरती लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना श्री राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग माला फिर तेरी माला बजरंग माला फिर तेरी माला दीन दयाला कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना श्री राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ राम जी का प्यारा सिया का दुलारा राम जी का प्यारा सिया का दुलारा ओ बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति प्रभु मन बसियो रे अंजनी माता पवन पिता है अंजनी माता पवन पिता है हनुमान कहलैयो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना श्री राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग वाला जपो तेरी माला कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी ओ बाबा दर्श दिखाइयो रे प्रभु मन बसियो रे ओ वीर हनुमाना अति बलवाना श्री राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे आदेश भी आदेश भैरू बाबा को आदेश आदेश जी आदेश भैरव बाबा
जो भी आए तेरे दरबार करना उसका बेड़ा पार। भैरव बाबा जय हो, भैरव बाबा दवाए तेरे आए हुए हाँ। भैरव बाबा दवारे तेरे आए हुए हाँ। तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। जी कैलाश के राजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ नंदीगण की करो सवारी गौरा संग विराजे बाजे डिम डमरू। तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। आदेश जी आदेश भैरव बाबा को आदेश, आदेश जी आदेश भैरव बाबा को बंसी आदेश। बजा दे तो आए, गौआ चरा दे तो आए, रास रचा दे तो आए, जी मक्खन खांदे तो आए, तो आए महाराज। ओ बंसी वालिया ओ आए महाराज। जय देवा हमरी जय देवा। ओ जय देवा हमरी जय देवा। श्री गणपति जी को जय देवा, महालक्ष्मी जी को जय देवा, माँ सरस्वती को जय देवा, मेरी कालका माँ को जय देवा, माँ झंडे वाली को जय देवा, मेरी ज्वाला जी को जय देवा, माँ शैलपुत्री को जय देवा, ब्रह्मचारिणी माँ को जय देवा, माँ चंद्रघंटा को जय देवा, कुष्मांडा माँ को जय देवा, माँ स्कंद माता जय देवा, मेरी माँ कात्यायनी जय देवा, माँ काल रात्रि जय देवा, मेरी महागौरी जय देवा, माँ सिद्धिदात्री जय देवा, मेरी नव दुर्गा जय देवा, मेरे सिया राम को जय देवा, मेरे राधे श्याम को जय देवा, भैरव बाबा को जय देवा, श्री बालाजी को जय देवा, पिंडी रानी को जय देवा, गौरी शंकर को जय देवा, साईं बाबा को जय देवा, भारत भूमि को जय देवा, मेरी गौ माता को जय देवा, गंगा मैया को जय देवा, मेरे माता पिता को जय देवा, मेरे गुरुदेव को जय देवा, भाई सब संतों को जय देवा, जी सब भक्तों को जय देवा। माँ मेला तेरा फेर होवेगा, मेला तेरा फेर होवेगा, होवेगा तेरे दरबार। पहाड़ा वाली होवेगा तेरे दरबार। महारानी तेरे बच्चे आनो, राज रानी तेरे भगतानो। माँ आज लख लख मिलन बधाइया हे बधाइया, लख लख मिलन बधाइया। महारानी तेरे बच्चे आनो, राज रानी तेरे बच्चे आनो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। ओ बाबा दर्श दिखाइयो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, श्री राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आदेश जी आदेश भैरव बाबा को आदेश, आदेश जी आदेश भैरव बाबा को आदेश। जो भी आए तेरे दरबार करना उसका बेड़ा पार। भैरव बाबा जय हो, भैरव बाबा दवाए तेरे आए हुए हाँ। भैरव बाबा दवारे तेरे आए हुए हाँ। तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। जी कैलाश के राजे बाजे डिम डमरू। तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू। ओ नंदीगण की करो सवारी गौरा संग विराजे बाजे डिम डमरू।
जी आदेश भैरव बाबा को आदेश। आदेश जी आदेश भैरव बाबा को बंसी आदेश। बजा दे तो आए, गौआ चरा दे तो आए रास रचा दे तो आए जी मक्खन खांदे तो आए तो आए महाराज ओ बंसी वालिया। ओ आए महाराज। जय देवा हमरी जय देवा। ओ जय देवा हमरी जय देवा। श्री गणपति जी को जय देवा महालक्ष्मी जी को जय देवा माँ सरस्वती को जय देवा मेरी कालका माँ को जय देवा माँ झंडे वाली को जय देवा मेरी ज्वाला जी को जय देवा माँ शैलपुत्री को जय देवा ब्रह्मचारिणी माँ को जय देवा माँ चंद्रघंटा को जय देवा कुष्मांडा माँ को जय देवा माँ स्कंद माता जय देवा मेरी माता त्यागी जय देवा माँ काल रात्रि जय देवा मेरी महागौरी जय देवा माँ सिद्धिदात्री जय देवा मेरी नव दुर्गा जय देवा मेरे सिया राम को जय देवा मेरे राधे श्याम को जय देवा भैरव बाबा को जय देवा श्री बालाजी को जय देवा पिंडी रानी को जय देवा गौरी शंकर को जय देवा साईं बाबा को जय देवा भारत भूमि को जय देवा मेरी गौ माता को जय देवा गंगा मैया को जय देवा मेरे माता पिता को जय देवा मेरे गुरुदेव को जय देवा भाई सब संतों को जय देवा जी सब भक्तों को जय देवा माँ मेला तेरा फेर होवेगा लीला तेरा फिर होवेगा होवेगा तेरे दरबार पहाड़ा वाली होवेगा तेरे दरबार महारानी तेरे बच्चे आनो राज रानी तेरे भगतानो माँ आज लख लख मिलन बधाइया हे बधाइया लख लख मिलन बधाइया महारानी तेरे बच्चे आनो राज रानी तेरे बच्चे कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी के नायकम श्री रामचंद्रम भजो रामचंद्रम भजो जय देवा जय देवा जय देवा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, मैं भी लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि श्री भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अग्निहारी की बेनती सुनो गरीब नवाज, ओ मेरी ओट बिदा गललाज। नई विद्या नई बाहुबल नई गर्जन गोदाम, तुलसी ऐसे दास की मेरी पत्रा को भगवान। अवसर राखी द्रोपदा संकट जो प्रहलाद, कहन सुनन की कुछ नहीं माँ शरण पड़ेगी लाज, शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसार कर मैं धर चरणों में शीश,
दोनों भुजा पसार कर मैं धर चरणों में शीश। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा माँ छूटे न तेरा साथ। दाती के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देवन वाली एक है मांगत लाख करोड़। माधन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साथ ना भूखा जाए। तमन्ना लाख करते हैं तमन्ना टूट जाती है, वही दरबार आते हैं जिन्हें माँ बुलाती है। हुई वर्षा अमृत दी, हुई वर्षा अमृत दी, पी संगते बुक पर गी, पी संगते बुक पर गी। तर जाओगे नाम जपके, तर जाओगे माँ नाम जपके, डूब जाओगे अहंकार करके, डूब जाओगे अहंकार करके। प्रेम प्याला अमृत वाला पीवे कोई, पागा वाला प्रेम प्याला अमृत वाला पीवे कोई, पागा वाला। वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही। मेरी माई दे भवन ते फुला दी वर्षा, वाली दे भवन ते फुला दी वर्षा। हो रही जय जयकार भवन ते फुला दी वर्षा, माई दे भवन ते फुला दी वर्षा, वाली दे भवन ते फुला दी वर्षा। भगतां ने फुल्लां दियां थालियां सजाइयां ने, चांदी दियां कौलियां च जोतां जगाइयां ने, चांदी दियां कौलियां च जोतां जगाइयां ने, चांदी दियां कौलियां च जोतां जगाइयां ने। हर पासन गूंजन जयकारे, दादी तेरे लाल प्यारे बन गए सेवादार। भवन ते फुला दी वर्षा, माई दे भवन ते फुला, शेरा वाली दे भवन ते फुला दी वर्षा, शेरा वाली दे भवन ते फुला दी वर्षा, शेरे वाली दे भवन ते फुला दी वर्षा, रानी दे भवन ते फुला दी वर्षा, रानी दे भवन ते। 1 2 3 4 शनिदेव की जय जयकार, 4 3 2 1 शनिदेव को मत्था टेक। 1 2 3 4 शनिदेव की जय जयकार, 4 3 2 1 शनिदेव को मत्था टेक। शनिदेव महाराज की जय, कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय कर वीर बजरंगे, हरे हरे महादेव। जय करा मां शेरा वाली जी दा, भोली सच्चे दरबार की जय। जय करा मां पिंडी रानी जी दा, भोली सच्चे दरबार की जय। जय करा मां ज्वाला रानी जी दा, भोली सच्चे दरबार की जय। जय करा मां झंडे वाली जी दा, भोली सच्चे दरबार की जय। माफ करके हमारी हाजिरी कबूल करें। अगला कार्यक्रम 20 नवंबर लाजपत नगर। जय माता दी। हंसिए जोर से। माता रानी हम सब बच्चों को इसी तरह हंसता खेलता रखे, इसी कामना के साथ। कल माँ झंडे वाली जी की चौकी श्री आदि कात्यायनी मंदिर जागृति एन्क्लेव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। श्री आदि कात्यायनी मंदिर जागृति एन्क्लेव में माँ जी की पावन चौकी शाम को 7 बजे से 10 बजे तक आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय माता दी।